Hello everyone, my name is Davinder and welcome to this important report session wherein I am going to discuss some reports that are going to be important for the RBI Grade B examination 2026. अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कि आपको इसी साल एग्जाम देना है, then I am going to tell you some important reports that you can obviously prioritize over any other report in order to succeed in the examination. फेज 1 में कुछ ऐसे रिपोर्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं विच कैन हेल्प यू गेन सम मार्क्स। तो ये रिपोर्ट्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ईएसआई पीआईबी से रिलेटेड रिपोर्ट्स और फाइनेंस रिलेटेड रिपोर्ट प्लस स्कीम्स में आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है, so let's start our discussion and I have also prioritized that which report you have to give more importance than the other report. तो आप उसी तरह से अपनी जो स्टडी है प्लान है वो आप उसे अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं as per the priority of the report, right? Again, क्योंकि आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं and I am well aware of that fact that yes, you have very short period of time. बहुत ही आप सबकी पढ़ाइयाँ बहुत ही बीच में हुई होंगी, खत्म नहीं हुई होंगी एंड यू आर स्टिल इन अ मिडल ऑफ एवरीथिंग, राइट? आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे होंगे, यू आर ऑल्सो डीलिंग विद द करंट अफेयर्स एज वेल. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट दिस एड्स अ लॉट ऑफ बर्डन, बट अगेन दिस इज नॉट अ बर्डन, कंसीडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. आपको इन रिपोर्ट्स को एज अ अपॉर्चुनिटी डील करना है. वाई? Even if there is no question from the important reports, these important reports are going to be successfully used by you in your phase 2, right? They will be helpful for you in the phase 2. तो आपको उसी चीज को consider करके you have to move forward with this particular reports. ठीक है, तो अगर आप already in the middle of preparing the syllabus or current affair हैं, so then you will always prioritize your syllabus and current affairs first, and if you are done with that, only after that you are going to complete the important reports. तो first आपकी priority रहेगी syllabus, क्योंकि अगर आपको सिलेबस बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू वॉन्ट बी एबल टू कवर द करंट अफेयर्स, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड, पीआईबी से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप रॉट लर्निंग नहीं कर सकते. रॉट लर्निंग पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, राइट? सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एज एन एस्पिरेंट. तो सबसे पहले आप सिलेबस खत्म करेंगे, दैट्स योर प्रायोरिटी. देन यू विल कम टू करंट अफेयर्स, दैट is your second priority. If you are done with these two, then you will come to the reports. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कौन सी रिपोर्ट्स हैं, राइट? सबसे पहले हम ईएसआई पीआईबी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स हैं. हमने सबसे पहले इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ली हैं, जैसे कि आईएमएफ की रिपोर्ट विच इज ऑन वेरी हाई प्रायोरिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल मॉनिटर. अब ये ऐसी रिपोर्ट्स है जो अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई हैं, राइट? आई इवन हैव टेकन देयर हाईलाइट्स इन माय फाइनेंस करंट अफेयर्स. ठीक है, तो आप अगर हाइलाइट्स कवर करना चाहते हैं, शॉर्टली कवर करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो डू दैट, राइट? देन अगेन वेरी हाई प्रायोरिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वेरी हाई प्रायोरिटी है, तो आपको इन्हें प्रायोरिटाइज करना है ओवर एनी अदर रिपोर्ट. पहले इन्हें करना है कवर. देन यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. अगेन यूएनडेसा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, एंड एसडीआर, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चंस आ चुके हैं, बेसिक से आ चुके हैं, कंसेप्ट से आ चुके हैं, दैट व्हाट आर योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो आप उसी चीज को कंसीडर करके इसे आगे इसके साथ आगे चलेंगे, राइट? अभी रिपोर्ट्स खत्म नहीं हुई हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, दैट इज लेबर रिपोर्ट, आईएलओ रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक. Then WEF report, that is global gender gap report, global risk report. Now these are the report which are favorite of the examiner. तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, and yes, you have to give the priority to this particular report as well. Important for ESI, this particular report is UNCTAD reports, World Investment Report. Other important reports are ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ये कुछ इंडेक्सेस है जो आप दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज पर द रिपोर्ट्स. सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, WTO, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक. इंडेक्सेस के लिए मैंने अलग से एक सेक्शन क्रिएट किया है ताकि आप प्रायोरिटाइज कर पाए, तो इसीलिए उसके लिए अलग से है हमारे पास, राइट? कुछ हमारे डोमेस्टिकली जो रिलीज होती है रिपोर्ट्स, उन्हें भी हमें काउंटर करना है, बिकॉज हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के साथ साथ हमारी जो अपनी खुद की गवर्नमेंट है वो भी कुछ रिपोर्ट्स इशू करती है, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना है. वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है. तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे, ASER, नीति आयोग, MPI,
IFSR 2023 का, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नीति आयोग NER SDG इंडेक्स, PLFS, NFHS, FSO रिपोर्ट, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। इंडेक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सारे इंडेक्सेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, आप इनके डेटा पॉइंट्स याद करके जाएंगे। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स, इनमें से हम कुछ पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, दैट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, और आपके डोमेस्टिक लेवल जो आपकी गवर्नमेंट रिलीज करती है कुछ रिपोर्ट्स, वो आप इन तीनों को कंसीडर करके चलेंगे फॉर द ESI एंड PIB रिपोर्ट, राइट। अब हम आगे बात करते हैं फॉर द फाइनेंस रिपोर्ट। अभी देखिए इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, राइट। तो करप्शन तक हम कवर कर चुके थे। डेमोक्रेसी इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी सारे इंडेक्सेस को। आगे देखते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब आपको मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में बताती हूँ। देखिए कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जैसे RBI रिलीज करता है ऑन एनुअल बेसिस और बाय एनुअल बेसिस। जनरली दोनों ही तरह की रिपोर्ट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर मैं एनुअल रिपोर्ट की बात करूं RBI की, तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिपोर्ट which are being released on an annual basis. First is obviously the annual report of RBI, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ RBI। देन उसके बाद आ जाती है आपकी ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस, ये भी आपको एनुअली रिलीज की जाती है बाय द RBI। बोथ ऑफ द रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर देखिए इनके रीसेंट पब्लिकेशन कब हुए थे। अब रिसेंटली आई थी एनुअल रिपोर्ट इन मई 2025, तो मई के अराउंड आई थी। तो यू कैन वेट फॉर द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, आप वही वाली पढ़ के जाएंगे, ठीक है। मई के अराउंड RBI अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज करता है, तो यू विल रीड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट व्हेन इट विल बी रिलीज्ड। ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस देखिए आपकी रिसेंटली कब आई थी, दिसंबर 2025 में आई थी। तो आप कैन नॉट वेट फॉर द दिसंबर 2026 रिपोर्ट, है ना, क्योंकि आपका एग्जाम अभी फेज 1 में है। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू विल लर्न दिस पर्टिकुलर लेटेस्ट रिपोर्ट। आपके लिए यही लेटेस्ट है जो अभी आपको पढ़नी है और जिसके डेटा पॉइंट्स याद करने हैं। देखिए एजेंडा क्या है दोनों को याद करने का। दोनों रिपोर्ट्स कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और साथ के साथ आपके इंटायर इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हालत बताती है, ठीक है, इंटायर इंडियन बैंकिंग सिस्टम की। इसमें सारे डेटा पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। आपके जितने भी पेमेंट सिस्टम चल रहे हैं, UPI की बात जब हम करते हैं, और कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFC, उन सबके डेटा पॉइंट्स होते हैं, राइट। एनुअल रिपोर्ट में दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग द DICGC रिपोर्ट, इंश्योरेंस कवरेज, एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट देयर ऑल ओवर साइज ऑफ द RBI, ठीक है। तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने ये यहाँ से कवर कर लिए और यहाँ से कवर कर लिए, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रह जाती है, तो यू कैन स्टिल फॉरगो दैट, ठीक है, यू स्टिल फॉरगो दैट, मतलब कि आप उसे जाने दे सकते हैं। बट स्टिल अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि नहीं, आई वांट टू कवर वट एवर इज देयर इन द सिलेबस, तो यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डेटा पॉइंट्स थोड़े से अलग मिलेंगे विद द ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, हाउएवर दे बोथ आर रिलीज्ड वेरी क्लोजली, दैट इज दिसंबर 2025, है ना। तो थोड़े से इनमें डेटा पॉइंट्स में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन, अब यहाँ पर रिस्क क्या आता है, दैट इफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क यू दैट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डेटा, तब आप लूप में फंस जाते हैं कि यहाँ पर मैंने तो ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस पढ़ी थी, एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली नेम करके बोल दिया है दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से आप बताइए हमें, ठीक है। तो वहां पर आप फंस सकते हैं, दैट इज द पॉइंट, कि अगर आप कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वेल एंड गुड, ठीक है। तो आपके पास एक डेटा बैंक रहेगा रिगार्डिंग योर इंडियन बैंकिंग सिस्टम फ्रॉम 3 डिफरेंट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस एंड एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेमेंट सिस्टम की। पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट आई थी आपकी जून 2025 में, ठीक है। पर ये जो पब्लिकेशन है विच इज नॉट अक्टूबर 2025 में आई थी, जून 2025 के डेटा तक। अब ये जो पब्लिकेशन है, दिस पब्लिकेशन इज, हम कह सकते हैं कि ये रेगुलर नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, इसके बाद दोबारा आई नहीं। जून
2026 ये बाय एनुअल रिपोर्ट है, ये बाय एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। अभी इन्होंने दिसंबर में निकाली थी, दिसंबर 2024 में निकाली थी, जून 2025 में निकाली, अब इन्होंने दिसंबर में नहीं निकाली और अभी भी नहीं निकाली, तो ये पीरियोडिक नहीं है, तो एक ही बारी रिलीज हुई है, इन्होंने निकाली है पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, विच इज गिविंग ऑल द इनसाइट्स फॉर द पेमेंट सिस्टम। जितने भी पेमेंट सिस्टम है हमारे, मान लीजिए यूपीआई है, एटीएम है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है और नेफ्ट है, आरटीजीएस है, किस कौन कौन सी पेमेंट मेथड को यूज करके कौन कौन से इन्होंने, हम कह सकते हैं, पेमेंट करी है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो उसके ऊपर ये डेटा है, अगर आप पढ़ सकते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप पिच कर सकते हैं वन ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, और ऑल्सो आपसे डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। देन कम्स योर हाफ ईयरली रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिपोर्ट हाफ ईयरली। इसमें आपके जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका डेटा पॉइंट होता है, तो इसमें थोड़ा सा ही डेटा होता है, यू डू नॉट हैव टू पुट सो मच एफर्ट, ये छोटी सी रिपोर्ट होती है, यू हैव टू कवर इट, देयर इज नो अदर चांस, यू हैव टू कवर इट। अगेन दिस इज बाय एनुअल, हाफ ईयरली आती है, you have to cover it, okay। Now these two are very important. Why? Because these are being recently released by the RBI, पेमेंट विजन 2028 और आरबीआई उत्कर्ष 2029, इन दोनों को ही रिलीज करा है अभी लेटेस्टली, और अभी हमने अपने फाइनेंस करंट अफेयर सेशन में भी दोनों चीजें कवर करी है इन डिटेल। तो जितना उसमें कवर किया है आप उतना पढ़ के जाएं, दैट्स इनफ, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इन योर फेज 1, तो यू कैन नॉट स्किप देम, डू नॉट स्किप देम एट ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स योर पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेट्स लीव दिस वन। एंड नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2530, तो देखिए 2530 तक, अगले 5 साल तक दिस इज गोइंग टू बी स्टे अ रोड मैप विच इज बिंग फॉलोड बाय द आरबीआई। तो आप इसमें देखेंगे दैट व्हाट आर द गोल्स, क्या गोल्स सेट करे हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट आरबीआई इज गोइंग टू फॉलो इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो आप ये फोकस करेंगे इसके ऊपर और ये भी पढ़ के जाएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट एग्जैक्टली आरबीआई इज डूइंग फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। सो दीज आर सर्टेन रिपोर्ट्स ऑफ द फंड्स। आगे बात करते हैं सम मेजर स्कीम्स ऑफ द आरबीआई, राइट। कुछ ऐसी स्कीम है आरबीआई की दैट यू कैन नॉट लीव देम एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सी, आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम, आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम अभी इन्होंने लेटेस्टली रिवाइज करी है और मैंने कवर भी करी है इन अवर फाइनेंस करंट अफेयर सेशन, तो आप इसे जरूर पढ़ के जाएंगे। लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम की बहुत ज्यादा बातें हो रही है नाउ अ डेज, व्हाई, लीड बैंक स्कीम को एरिया अप्रोच भी कहते हैं, राइट। तो लीड बैंक स्कीम एक आरबीआई की ऐसी स्कीम है जिसमें ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को क्या देते हैं, एक लीड बैंक एसोसिएट करते हैं, राइट। नाउ आरबीआई हैव रिसेंटली वी कैन से रिकॉग्नाइज few lead banks in the Andhra Pradesh as well, Andhra Pradesh and in Goa as well, right। तो ये काफी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इन्हें, तो लीड बैंक स्कीम से शायद क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसकी हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे लीड बैंक स्कीम की, और क्या है लीड बैंक स्कीम, व्हाई आरबीआई रिलीज दिस पर्टिकुलर स्कीम, 1969 में क्यों निकाली थी, वो सब चीजें आप पढ़ के जाएंगे। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है इनडायरेक्टली, कभी लिमिट पूछ लेते हैं, कभी इसका डेट ऑफ रिलीज और लॉन्च पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आती हैं, या फिर इनमें से कौन कौन से रेमिटेंसेस कौन कौन से एरियाज में नहीं कर सकते, ये भी पूछ लेते हैं। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वेज एंड मीन एडवांसेस, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इस बारी वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर आरबीआई कितना लोन देगी गवर्नमेंट को, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से, राइट, कि क्या होता है, क्यों आरबीआई देता है लोन, तो कितने रेट पर देता है लोन गवर्नमेंट को, व्हाट आर द थिंग्स, तो इसके बारे में भी मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इन वन ऑफ आवर फाइनेंस करंट अफेयर, अगर आप फॉलो करते हैं तो यू आर ऑलरेडी अहेड। देन कम्स योर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कहेंगे ये स्कीम थी फॉर द रिटेल यूजर्स, तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे दैट व्हाट इज द एजेंडा। देन फ्री एआई फ्रेमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट, फेज 2 में और फेज 1 में दोनों में ही रिसेंट ईयर एग्जामिनेशन में फ्री एआई से क्वेश्चन पूछा गया था, दिस इज द लेटेस्ट framework that RBI have released for the artificial intelligence and how this artificial intelligence has to be used with the by the Indian banking system, तो ये आपको समझना है, ठीक है। Then comes your exchange earners foreign exchange account scheme, ठीक है। वैसे तो ये एक तरह का अकाउंट है,
बट इसके रिलेटेड स्कीम भी निकाली गई है, ठीक है। इट इज मोर पर्टिकुलरली अ स्कीम। तो आपको बताना है, आपको समझना है व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज और इसमें क्या फैसिलिटेट करता है आरबीआई या फिर बैंक टू द एक्सपोर्टर्स। देन कम्स योर सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे जरूर पढ़ के जाएंगे कि आरबीआई ने क्यों लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, ईयर एंड व्हाट इज द एजेंडा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी आरबीआई की स्कीम है, अगेन अलोंग विद द रिपोर्ट्स दैट यू कैन नॉट लीव एट एनी कॉस्ट। कुछ स्कीम्स, कुछ रिपोर्ट्स मैंने आपको इंडेक्सेस भी बताए हैं। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एंड यू आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज योर टास्क अकॉर्डिंगली इन दिस, राइट। So apart from this, we have price drop alert. That is till 27 April you can access this price drop. ये ऐसा price drop पहले कभी नहीं हुआ है. That is your RBI grade B packs are all time at low cost, and if you have that opportunity in your hand, grab it right now. Okay. If you are thinking of buying a course, then you have this opportunity in front of you. I hope you have liked the video. Goodbye everyone and God bless you.